एक्चुअली मेरा लेकिन अगला प्रश्न वही है, मैं यही पूछ लेता हूँ, आप उस पर कंटिन्यू करिए, क्योंकि मेरा अगला प्रश्न मैं विवादों पे ही आने वाला था कि जो वहां से विवाद की जो बातें हैं उसमें एक तर्क ये दिया जाता है कि अगर ये क्षेत्रीय पहचान थी तो ये खाली एक जाति के साथ जोड़ के क्यों देखा जाने लगा। तो आप उसी पे फिर कंटिन्यू करिए, हम उसी बात पे आ रहे थे। ठीक है, हम उसी ओर चलते हैं। तो गुर्जर जाति का जब आप पलायन का पैटर्न देखें, अगर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो भाषा थी उस समय, शायद शौरसेनी अपभ्रंश से जुड़ी कोई भाषा थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, पर उसी भाषा का पूरा पूरा प्रभाव जो गुजरी बोली है उसमें देखा जाता है। अब आप अगर माइग्रेशन का पैटर्न देखें तो पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान से एक सामूहिक पलायन होता है, और वो पलायन आगे जाकर हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, जो निचली रेंजेस हैं, हिमालय की जड़ें हैं, वहां पहुंचता है। वहां से होते होते जो पंजाब है विभाजन से पूर्व का, या पाकिस्तानी पंजाब है जहां गुजरांवाला और इस तरह के क्षेत्र हैं, गुजरात गुजरांवाला, वहां तक जाता है। अब आप इसमें अगर कॉमनैलिटी ढूंढें, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जल और वनस्पति की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल। हिमालय की निचली रेंजेस में जल और वनस्पति की कोई कमी नहीं थी। पाकिस्तानी पंजाब क्षेत्र में जल और वनस्पति की कोई कमी नहीं थी। तो आपको पॉपुलेशन डिस्पर्सल या माइग्रेशन पैटर्न में, क्योंकि होता क्या है कि किसी भी तरह का सामूहिक पलायन होता है तो वो एक बैकग्राउंड या वृत्ति साथ में लेकर चलता है, अचानक से एक रेडिकल चेंज नहीं आ जाता है। मारवाड़ से बनियों का पलायन बाहर के क्षेत्रों में हुआ, ब्रिटिश काल में काफी ज्यादा हुआ, पर उसके अलावा भी होता रहा है। बाहर ये लोग जहां जहां गए वहां वहां इनको, क्योंकि मारवाड़ से आए थे तो मारवाड़ वणी या मरुवणी बोला जाता था। वणी जो है बनिए का एक तरह से पुराना या मूल रूप कह सकते हैं। और वणी पानी से निकला है, हाथ, ट्रेडर जो है हाथ से लेन देन, उस हिसाब से। तो उसी तरह से गुर्जर देश से अगर कोई बनिया आया तो उसे गुर्जर वणी कहा जाता था। अब मैं वापस मारवाड़ के बनियों पर आता हूँ। मारवाड़ का कोई बनिया व्यापारी है, ट्रेडर है, पलायन करेगा तो कहाँ जाएगा? अक्षय, जंगलों पहाड़ों में तो नहीं जाएगा। कहाँ गए? शहरों में। बम्बई गए, बंगाल गए, क्योंकि उस समय दोनों बड़ी संख्या में बम्बई और बंगाल गए, क्योंकि बिजनेस वहां ले जा रहा है, ट्रेडिंग सेंटर्स वहां है। किसी राजा का कोई पुत्र है, पौत्र है, उसको एम्बिशन ज्यादा थे, या उसे लगा मुझे यहाँ पर उतनी स्पेस नहीं मिल रही, नया राज्य स्थापित करने जाएगा। बिल्कुल। कहाँ जाएंगे? जंगलों पहाड़ों में नहीं जाएंगे। राज्य स्थापित कोई ऐसा स्थान जहां पर आपको थोड़ा सा भी पॉलिटिकल वैक्यूम दिख गया, कृषि योग्य भूमि दिख गई, यहाँ लोगों को सेटल किया जा सकता है, आपने वहीं पर डेरा डाल लिया और राज्य स्थापित किए। अब आप इस पैटर्न पर वापस आइए जो दक्षिण पूर्वी पूर्वी राजस्थान से हिमालय की तरह होते हुए पाकिस्तानी पंजाब तक जाता है। कहीं भी ऐतिहासिक ग्रंथों में आपको ये नहीं दिखता कि बीच में कहीं तो अक्षय एक जगह तो ऐसी कोई मिली होगी कि यहाँ पॉलिटिकल वैक्यूम है, यहाँ हम अपना राज्य स्थापित कर लें। जो लोग चले थे उनकी ऑक्यूपेशन क्या थी, इस बारे में इतिहास मौन है। लेकिन मैं पैटर्न से शुरू क्यों हुआ अक्षय, क्योंकि उससे आप अंदाज लगा सकते हैं, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, व्हाट दे वर लुकिंग फॉर। यस, जो लोग चले थे वहां से उनकी ओरिजिनल ऑक्यूपेशन क्या थी, ये आप माइग्रेशन के पैटर्न से डिड्यूस कर सकते हैं कि चूंकि ये लोग उन्हीं क्षेत्रों में जा रहे थे। अगर कोई और बात होती कि ये राजवंश था, राज्य स्थापित करना है, कहीं ना कहीं तो उन्हें स्थान मिला होता कि ये जगह ठीक है, यहाँ थोड़ा बहुत लड़कट कर हम जमा लेंगे, या ये स्थान उपयुक्त है, यहाँ कर लिया जाए। भारत एक बहुत बड़ा देश था अक्षर, जगह की इतनी भी कमी नहीं थी जगह की। और जब ये सब हुआ है, जो कि आप देखें तो लगभग 15वीं सदी के आसपास रखा जाएगा इसको, इस पलायन को, उस पर भी मैं आऊंगा बाद में कि क्यों। उस समय तुर्कों की सल्तनतें थी, और इस पर हम पीछे चर्चा कर चुके हैं अक्षय कि उनके राज की स्ट्रेंथ कितनी थी, क्या उनकी हालत थी, और कितना पैची उनका रूल था। तो उनको तो वैसे भी मेवाड़ का ही आप अगर उदाहरण देखें तो राणा कुंभा, राणा सांगा, इन लोगों ने
इन सल्तनतों को अलग अलग युद्धों में कई बार पराजित कर रखा था, इनके राजाओं, बादशाहों और राजकुमारों को बंदी बना रखा था महीनों तक। तो स्थिति ऐसी नहीं थी कि आपको कहीं कोई जगह ना मिले, कहीं तो जगह मिल सकती थी, लेकिन माइग्रेशन पैटर्न वही है, जिससे आपको अंदाजा लगता है कि जो लोग निकले थे उनकी मूल ऑक्यूपेशन क्या थी। तो अगर आप वनस्पति और पानी के क्षेत्रों में जा रहे हैं, लगातार बहुत दूर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सीधा वहीं जा रहे हैं, तो उससे एक संभावना ये बनती है कि जो ओरिजिनल ऑक्यूपेशन थी दैट वाज एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन वगैरह, क्योंकि वहीं पर आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट रहेगी। गुर्जर जाति का जो सामूहिक पलायन हुआ है इस प्रकार से, उसके पैरेलल्स अगर आप देखें तो एक और हमें एग्जाम्पल मिलता है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 1971 में जनगणना हो रही थी, पॉपुलेशन सेंसस। तो जो सरकारी अधिकारी जब वहां पहुंचे तो पासी समुदाय की एक शाखा थी जिन्हें गुर्जर पासी कहा जाता था। अच्छा। उनसे बातचीत हुई, पूछा गया कि आपका पशुपालक गुर्जर समुदाय से, जाति से कोई संबंध नहीं है साहब, तो फिर आप गुर्जर पासी क्यों कहते हैं अपने आप को? तो जवाब मिला कि हमारे पुरखे गुर्जर देश से, गुजरात से आए थे और इसलिए हम लोग अपने आप को गुर्जर पासी कहते हैं। तो फिर वही बात आ जाती है अक्षय, सामूहिक पलायन हुआ, वो पहचान आपकी जुड़ी रही, आपके साथ लगी रहेगी। तो इस तरह से इससे आप समझ सकते हैं कि एक वर्ग को ये पहचान लगी क्यों रह गई, क्योंकि इसी वर्ग का सामूहिक पलायन एक बार हुआ, और सामूहिक पलायन ज्यादातर परमानेंट रहते हैं अक्षय, इंडिविजुअल जाके वापस आ सकता है, लेकिन अगर मास माइग्रेशन होता है, जितना मैंने देखा है इतिहास में, इट नेवर रिवर्ट्स, ज्यादातर परमानेंट रहता है। तो क्योंकि वो परमानेंट माइग्रेशंस, मास माइग्रेशंस हुए हैं, तो बाहर जहां भी जाएंगे वो पहचान एक साथ हमेशा लगी रह जाती है कि कहाँ से आए थे। इट हैपेंस विद इंडिविजुअल्स एज वेल, बट क्योंकि मास माइग्रेशन परमानेंट रहते हैं तो पूरे इतिहास में फिर वो पहचान आपके साथ चलती है। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद देम, अकॉर्डिंग टू माय स्टडीज।